तीन साधु और एक विधवा, एक वीरान गांव की एक अनकही कहानी। उत्तर भारत के दूर दराज पहाड़ियों में बसा था एक वीरान सा गांव, भैरवपुर। ये गांव जितना शांत दिखता था उतना ही घुटा हुआ और सड़ा हुआ था अंदर से। वहीं एक घर में रहती थी एक विधवा महिला, कामिनी। कामिनी की उम्र मुश्किल से 30 के आसपास होगी, लेकिन उसके माथे की शिकन उसकी उम्र से कहीं ज्यादा गहराई लिए हुए थी। उसके पति की मृत्यु खेत में हुई एक रहस्यमयी दुर्घटना में हुई थी। उस दिन से गांव वालों ने उसे अपशगुनी कहना शुरू कर दिया। कामिनी चुप रहती सहती और रात को तकिए में मुंह दबाकर रोती। एक दिन गांव में तेज आंधी आई, आसमान काला हो गया और पेड़ झुकने लगे। गांव वाले अपने अपने दरवाजे बंद करने लगे, जैसे कोई अनहोनी आने वाली हो। उसी आंधी में 3 साधु उस गांव की सीमा पर पहुंचे। उनका चेहरा तेज से दमक रहा था और उनकी आंखों में शांति थी। गांव के बच्चे छिपते छिपते उन्हें देखने लगे। साधुओं ने गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति से पूछा, इस गांव की सबसे पीड़ित आत्मा कौन है? बुजुर्ग ने बिना हिचक के कामिनी की ओर इशारा किया। साधु कामिनी के घर पहुंचे। कामिनी चौंक गई, डरते हुए बाहर निकली। आप कौन हैं? हम वही हैं जो तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनकर आए हैं। तीसरा साधु, तुम्हें शक्ति है, पर तुमने उसे डर के पर्दे में छिपा दिया है। कामिनी स्तब्ध रह गई, जैसे पहली बार किसी ने उसे इंसान समझा हो। अगर तुम चाहो तो अपनी नियति बदल सकती हो, पर तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। किस तरह की परीक्षाएं? पहली, डर का सामना। दूसरी, सबसे प्रिय वस्तु का त्याग। तीसरी, समाज सेवा और ध्यान। मैं कोशिश करूंगी, पर क्या मैं सच में कर पाऊंगी? तुम बस पहला कदम भरो, मंजिल अपने आप चलकर आएगी। अगली सुबह कामिनी को साधुओं ने गांव के बाहर वाले पुराने जंगल में भेजा। उस जंगल को लोग भूतिया वन कहते थे, जहां सूरज की किरणें भी डरते डरते जाती थीं। कामिनी ने डरते हुए कांपते हुए पैरों से जंगल में प्रवेश किया। आज की रात तुम्हें यहीं गुजारनी है, बिना आग, बिना सहारे। कामिनी जंगल के अंदर बढ़ती गई। हर कदम पर पत्तों की चरमराहट उसके कानों को चीरती थी। शाम ढलते ही अंधकार ने पूरे जंगल को निगल लिया। वह एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गई, पर आंखें खुली की खुली रह गईं। कभी झाड़ियों से सरसराहट होती, कभी पेड़ों से गिरती शाखाएं दिल दहला देती। अगर मैंने आज हार मान ली तो फिर कभी जीत नहीं सकूंगी। धीरे धीरे उसके भीतर शांति उतरने लगी। अचानक उसके सामने एक धुंधला सा चेहरा उभरा, जैसे कोई आत्मा। तू चाहे जो हो, मैं डरूंगी नहीं, अब नहीं। उस क्षण जैसे जंगल की हवाओं ने उसका साहस महसूस किया हो, सब शांत हो गया। सूरज की पहली किरणों के साथ कामिनी मुस्कुराते हुए बाहर आई। साधु पहले से ही वहां खड़े थे, जैसे उन्हें सब पता था। डर के पार ही शक्ति है और तुमने उसे पा लिया है। पहली परीक्षा के कुछ दिन बाद कामिनी अब पहले से शांत पर भीतर से भारी महसूस कर रही थी। साधु फिर आए। इस बार उनके चेहरे पर और भी गंभीरता थी। अब समय है दूसरी परीक्षा का, जो तुम्हारे मन से सबसे अधिक जुड़ा है, उसका त्याग करना होगा। पर मेरे पास है ही क्या? हम सबके पास कुछ होता है जो हमें बांधे रखता है। वही त्यागना असली परीक्षा है। कामिनी चुप रही, पर उसकी आंखों में एक तस्वीर उभरी। उसके पति की आखिरी निशानी, एक लकड़ी का खिलौना जो उसने खुद तराशा था। वो चिड़िया आज भी उसकी झोपड़ी के कोने में थी, धूल जमी पर आत्मा से जुड़ी हुई। इसमें मेरी आखिरी याद बची है, अगर इसे भी छोड़ दूं तो क्या रह जाएगा? तीसरा साधु, तुम अगर अतीत से बंध ही रहोगी तो भविष्य कभी नहीं अपना पाओगी। रात भर कामिनी सो नहीं सकी। वह चिड़िया को देखती रही और रोती रही। अगली सुबह वह नदी किनारे पहुंची, जहां उसका विवाह हुआ था। उसने कांपते हाथों से उस चिड़िया को जल में प्रवाहित किया। जा, अब तू भी आजाद है, और शायद अब मैं भी। तीनों साधु दूर खड़े थे। वे कुछ नहीं बोले, सिर्फ मुस्कुराए। तीसरा साल जिसने त्याग लिया, उसने जीतना सीख लिया। फेड आउट। चिड़िया पानी में तैरती जा रही है, संगीत धीमा होता है। अब अगली और अंतिम परीक्षा है, ध्यान और समाज सेवा। त्याग के बाद कामिनी के चेहरे पर गम की जगह एक शांति थी, पर उसकी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई थी। साधु तीसरी बार उसके पास आए। अब तीसरी और अंतिम परीक्षा का समय है, सेवा और ध्यान। इस गांव को बदलना है अपने हाथों से, अपनी नीयत से। फिर अकेले ध्यान में जाना होगा, अपने भीतर उतरने। मैं क्या कर सकती हूँ? लोग तो मुझे नाम तक नहीं लेते। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा उत्तर होंगे। सेवा चुपचाप होती है, पर असर गूंजता है। कामिनी ने अगले ही दिन गांव के पुराने कुएं की सफाई शुरू की। लोग उसे देख रहे थे, कुछ हैरान, कुछ हंस रहे थे।
पर कामिनी रुकी नहीं। फिर वह गांव के बीमार बच्चों की सेवा करने लगी, बिना किसी अपेक्षा के। धीरे धीरे गांव वालों की सोच बदलने लगी। एक दिन वही औरत जिसने उसे कभी ताने दिए थे, आकर उसके हाथ चूमने लगी। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मन की सफाई की है, और वो बाहर भी दिखने लगी। अब समय था अंतिम चरण का। वह उसी पुराने जंगल में गई जहां डर से उसकी पहली परीक्षा शुरू हुई थी। वहां उसने एक मिट्टी की कुटिया बनाई, साधुओं के दिए निर्देशों के अनुसार। 7 दिन 7 रातें वह वहीं रही, मौन में। भीतर कर कई विचार उठे, अपमान, डर, पर हर बार वह मुस्करा देती। 7वें दिन वह लौटी। न वो कामिनी थी, न वो पीड़ित सत्री। अब लोग उसे दीदी कहकर बुलाने लगे थे। गांव का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बोला, तू अकेली नहीं बदली, तूने हमें भी बदल दिया। साधु अब नहीं दिखते थे, पर उनकी सीख हर कोने में गूंजती थी। कामिनी अब हर औरत के लिए मिसाल बन चुकी थी कि शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। जिसने डर को देखा, दुख को जिया और फिर भी उठ खड़ी हुई, वही सच्ची साध्वी है। कामिनी अब सिर्फ नाम नहीं थी, वह अब भैरवपुर की आत्मा बन चुकी थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें और बेहतर कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।